है कि मजा वो बजा रही थी तभी तो मैं कह रहा था उसके कान से खून निकलने लगा। क्या टीचर बनेगी रे तू। शहरों में जहाँ गर्मी से लोग मर रहे हैं, ऊपर से कोई स्पेसशिप आ रहा है। कोई है प्रेग्नेंट है ये। अरे सज रही गली तेरी अम्मा सोनरे गोटे में। तो ये आ गया ओणी, वो आ गया धरगांव। बाय टाटा। देख के घिन लगनी देखिए। तो ये देखो जी, ये होता है गाँव में जीवन। अभी देखो ये गाय का बच्चा है, इसको नहलाना है। तो ये वहाँ ना चरने जा रखी थी, इसको कुमरे लग गए हैं। कुमरे बोलते हैं ये जो ये लगे हुए हैं। तो इसको अभी हम घिस रहे हैं ब्रश से। काफ़ी दिनों से नहाई नहीं है। खैर इससे ज़्यादा दिन से तो मैं ही नहीं नहाया हूँ, पर कोई नहीं, चल पड़ता इतना। हल्का सा गर्म करा हुआ है पानी, कोसा पानी, ताकि ठंड ना लगे बच्चे को। तो जी ये साबुन है, मतलब वैसे साबुन से नहीं नहा रहे हैं, इनका अलग ही साबुन होता है। तो जैसे इन पे होता है ना अट्टे उट्टे लग जाते हैं, जो भी कीटाणु लगते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ये वाला साबुन है। ये नाम है इसका कैटोकोनाजोल सोप। आई थिंक ऐसे ही प्रोनाउंस होगा ये। बड़े मज़े से गर्दन ऊपर करी हुई, उसे मज़ा आ रहा है कि मज़ा। ये देखो फिर कर दी उसने गर्दन ऊपर। इसको अच्छा लग रहा है ना। ये मलास्ते रहो ऐसी मुझे। हमारे 10 रुपए की साबुन और इनकी 100 रुपए की साबुन। बेटा लाट साहब तो तुम ही बने हुए हो। और तुम मजा पड़गी सेली ना, अभी नहीं पड़ी, अभी और ना लाओ बोल रही। ये देखो इनका सही है, एक टाइम पे 2 काम है। हक भी दिया उसने और नहा भी लिया। नहा धो के हो गई है तैयार। अब इसको साफ किया जा रहा है। घाम सीखने दिन हम तो नहाए नहीं, उसको नहला दिया। तो जी हमें भी नई चीज़ पता लगी है कि जो अट्टे होते हैं जैसे जूं टाइप होती है ऐसी, पर उससे ख़तरनाक होती है। वो क्या होती है कि छोटे छोटे से होते हैं, तो एक जगह जहाँ बैठ जाते हैं, फिर वो वहीं पूरी ज़िंदगी बिताते हैं और वो खून चूसते हैं, तो वो गाय बकरी में लगते हैं। और जो लोग गाय बकरियों के साथ रहते हैं तो उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो कान में भी चले जा सकते हैं कहीं भी, फिर उसके लिए स्पेशली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ अट्टे, तो ये भी हमें आज पता चला है। तो जी वो दिखाई दे रहा है ऊपर पौड़ी, और मामी तो जा रखे हैं चंडीगढ़, तो मामा बकरों में जा रखे हैं। तो गौरव घर आया था कल और आज वो फिर श्रीनगर चला गया है। तो वो पांडवास के साथ काम करता है, फंक्शन वगैरह जो उनके कॉन्सर्ट होते हैं, ऋषिकेश में था और चंपावत में था। और ये है नाना नानी। तो जो मैं बात कह रहा था कि इंसान चले जाता है, लेकिन जो ज़ुबान होती है ना आपकी, तो वो ज़ुबान आपको हर किसी की ज़ुबान में ज़िंदा रखती है। अगर आपकी, क्योंकि देखो अगर आपकी ज़ुबान अच्छी होगी, आप सबके साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा ना, तो आप भले आपका शरीर इस दुनिया को छोड़ के चला गया हो, लेकिन आपकी जो ज़ुबान की वैल्यू होगी, उस ज़ुबान की वैल्यू से जो दूसरे लोग होंगे उनकी ज़ुबान पे आपका नाम ज़रूर होगा। आपको सीरियसली बात बताऊँ, सुबह उठा हूँ, सिर्फ ब्रश किया है, मुंह में पानी तक नहीं मारा है मैंने, क्योंकि मैंने नहाना है। मैंने सोचा कि बाद में साबुन वगैरह या फेस वॉश से बाद में ही धोऊंगा, तो मुंह में पानी तक नहीं मारा। और सुबह से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। बाल देखो मेरे ऐसे ही हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में भी बोलते हैं अरे बाल तो बना लिया करो। कह रही बोरिंग सी आवाज़ है। वो बजा रही थी तभी तो मैं कह रहा था उसके कान से खून निकलने लगा। वो सच में देखने लगी कहाँ निकल रहा खून। अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रही हो। किस किस को बेकार लगा, सबने कर दिया देख खड़े। मुझे पता था ना वहाँ पे तो यही करेंगे। वो देख उसने आधा करा हुआ है ताकि मारना पड़े। कौन मार खाना चाहता है मेरे? वो डरते नहीं मुझसे। क्या टीचर बनेगी रे तू। मौसम देखो क्या अल्टीमेट हो गया। आइए फटाफट भाग रहे हैं, उड़ ना जाना। तो उधर बारिश हो रही है टीरी की साइड कहीं। शहरों में जहाँ गर्मी से लोग मर रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसे हो रखा है 2-2 जोड़ी पहनने पड़ रहे हैं ठंड में। यहाँ पे सूरज है, उसकी सनलाइट कैसे पड़ रही है। इस टॉप में सनलाइट चेक करो, ये देखो सनलाइट ऐसे पड़ रही है जैसे ऊपर से कोई स्पेसशिप आ रहा है, कोई एलियन का स्पेसशिप आ रहा है। वो देखो पूरी लाइट ऐसे हो रखी है। और वो सामने ऊपर पहाड़ों में आग लगी हुई है। बारिश हो जाती तो फिर वो आग भी बुझ जाती। और यहाँ पे देखो घर के बिल्कुल पीछे पूरा जंगल है, तो यहाँ पे अगर कभी बाघ आएगा भी तो आराम से बैठ सकता है वो घात लगा के, और किसी को भी टारगेट बना सकता है। और वैसे यहाँ पे आया है बहुत बार, ऐसे छत में बैठा हो और रात को कोई ऐसे बाथरूम जा रहा हो तो उसको भी टारगेट बना सकता है। इतना रिस्क है यहाँ पे लाइफ का। खरीद के लेके आए हैं? हाँ। अच्छा बकरी है ना ये? हाँ। कितने का लिया है? प्रेग्नेंट है ये? अच्छा गर्भवती है ये। ओहो, खुशखबरी आने वाली है जल्दी। अगले महीने
बच्चा जनेगी। लो एक और मेहमान आने वाला है घर पे, फिर जब ये क्या बोलते हैं ये बच्चा दे देगी फिर वो आएंगे यहाँ पे गाना गाने। अरे सज रही गली तेरी अम्मा सोनरे गोटे में। आपको कैसे पता? मैं नहीं प्रैक्टिस, मेरे को आता है, मैं जाता रहता हूँ। प्रैक्टिस कर रखी है। हाँ मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ उनके साथ में गाने के लिए। और ढोल ये देख के देख रियल में क्या के होता अच्छा है? ये वाला तो ये और वो, और ये इतना चकड़ेत है कि इसको बार बार बांधो, ये अपना ना सिर घुमा घुमा के खोल के निकल जाता है। सारे बंधे होते हैं, ये महाराज जी खुले रहते बोल हैं। तो दिया उसने। वही तो बार बार खोल देता है वो अपने आप को। वो टाइट कर नहीं सकते, नहीं तो वो अपना गला ही फंसा देगा फिर घुमा घुमा के। ये हवा से टीन नीचे गिर गया था। ये सारा ना घास फूस स्टोर करके रखते हैं गाय भैंसों के लिए, तो ताकि बार बार काटने ना जाना पड़े, तो स्टोर होता है तो उनको डाल दो, वो खाते रहते हैं फिर। और ये जो नीचे वाला घर है तो यहाँ पे ना खिड़की से मतलब बकरी बैठी हुई थी, खिड़की में बैठी हुई थी, बाघ आया। अब बाघ मेरे ख्याल से किसी ने देखा नहीं कहाँ से आया, नीचे से तो मुश्किल है क्योंकि घर वगैरह है, तो हो सकता है बाघ इधर ऊपर की तरफ से ही आया हो क्योंकि ये थोड़ा जंगल का है, तो यहाँ से आया होगा बाघ। और उसने पूरा का पूरा उसको खिड़की से ही समेत फाड़ दिया था बकरे को। कहाँ आया था? यहाँ ऊपर। यहाँ ऊपर आया था। अच्छा किसने देखा था? ये देखो फिर लड़ने के लिए आ रहा है, मेरे को ना टक्कर मार रहा है ऐसे आया के। उन्हें पता नहीं है सब कैप्चर करूं। तो यहाँ पे बच्चों का क्रिकेट हो गया स्टार्ट। ये अपने ही खेत है। ये देखो इतनी तेज आंधी चली कि देखो कितने सारे आम झड़ गए बेचारे, ये पकने से पहले ही पूरे के पूरे झड़ गए पेड़ से। ऐसे ही सामने उनमें भी लगे हैं, वहाँ भी काफ़ी सारे गिरे होंगे, तो कितनी सारी वेस्टेज भी हो जाती है। तो ये देखो अभी क्या मौसम हो रखा था और अब कैसा मौसम है, पर आगे की साइड तो है ही है, टिहरी की तरफ तो बारिश हो रही होगी पक्का, ये टिहरी उत्तरकाशी की तरफ को। और अब यहाँ से आज हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसको फिर एक्टिवा के लिए लेके जा रहे हैं सिखाने के लिए, तो आज हम सोच रहे हैं कि गिरगांव की तरफ नहीं जाएंगे, इधर से ऊपर ओनी के लिए रास्ता जाता है, सिरोली ओनी, तो वहाँ जाएंगे। तो वो नीचे है खंडा मार्केट जहाँ हम सामान लेने के लिए जाते हैं, वो है खंडा। और वो है स्कूल, यहाँ के बच्चे वहीं जाते हैं स्कूल पढ़ने। वो सुमाड़ी रोड जा रहा है आगे क्यूसू के लिए, सीताधारी देवी। और ये जो पर्वत है, पहाड़ है, इसके पीछे ना बर्फ़ का पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो पहले मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, आज मौसम खुला हुआ है पर वो दिख नहीं रहा है क्लियर, थोड़ा टॉप से दिखाई देगा पर्वत, बर्फ़ है उसमें पूरी। और अभी मौसम इतना सुहाना है कि हो सकता है हमें बाघ बूघ भी दिख जाए। तो वो नीचे से आगे गिरगांव के लिए जा रहे हैं। आज हम ये पीपल कोटी गाँव है पीछे, और हम पीपल कोटी से ऊपर ओनी की तरफ को जा रहे हैं आज। तो ये देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे से ना वो दिखाई नहीं देता था, वो पूरे स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं यहाँ से। है तो वही वाली रेंज है, ये केदारनाथ वाली, टिहरी वाली, गंगोत्री वाली, सारी एक ही रेंज है। और ये खंडा नीचे, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे इस ग्राउंड में। और ये मस्त क्या व्यू लग रहा है यहाँ का। अच्छा वो है ओनी, तो ये धरगियों में तो 2-4 घर ही है। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है? कच्चा वाला, ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वो दिखाई दे रहा है मकान, उस साइड को जा रहा है। वो ऊपर जो मकान है। हाँ। अच्छा ये वो तो केंद्र है ना? केंद्र है वो। और ये है ओनी गांव। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत का ये क्या कर रही है ये यहाँ पे हेल्थ का इन्होंने बना रखा है हॉस्पिटल सा ओनी गांव में। तो ये भी चलो अच्छा है कि गांव के पास में है। और यहाँ से देखो वो अब दिख रहा है हिमालय रेंज, पूरे बर्फ़ के पहाड़ अब दिखाई दे रहे ऊपर। तो ये आ गया ओनी, वो आ गया धरगांव, और वो नीचे जो छोटे छोटे से मकान दिख रहे हैं वो असनौली के। तो वहाँ गांव से जब मैं दिखा रहा था ऊपर आग लगी है, आग इधर लगी है, और वो पौड़ी इधर की साइड दिखता है ना पीछे। तो क्या होता है, सड़कों से तो बहुत दूर पड़ता है, सड़कों से जो खंडा मार्केट है वहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है पौड़ी, लेकिन यहाँ से ऐसे पीछे पीछे से ना पहाड़ों के पीछे से पैदल पैदल रास्ता होके फिर वो ऊपर से होके ऐसे ऐसे नीचे, और फिर नीचे यहाँ से धरगांव होके सीधा नीचे आ सकते हैं असनौली। तो पैदल आते हैं। जेठी परसों वहाँ से पैदल ही आए थे, दीवार वाले जेठी। और यहाँ ओनी गांव के ऊपर ये बंदा पता नहीं क्या बना रहा है, पर जो भी बना रहा है बड़ा सही बना रहा है। यहाँ पे इधर को है ना चलती रहे। ये देखो क्या मशीनें लगा रखी है, और ये पता नहीं क्या बन रहा है, पर कुछ जो भी बन रहा है कुछ खतरनाक बन रहा है। मॉल मूल टाइप तो नहीं बना रहा है यहाँ पे, घर तो नहीं लग रहा है ये, क्योंकि खुले खुले से लग रहे हैं, वो कुछ दुकान टाइप ही है जो भी है। इससे पहले हम बारिश में रमदा जाएं तो पहले चलते हैं घर। तो जी आगे हम फटाफट
बच गए, भीग गए नहीं हम। और ये है कूड़ादान, और हम जा रहे हैं कूड़ेदान के इधर तो वहाँ की साइड ऐसे ये रास्ते जा रहे हैं, ऐसे गांव में जाते हैं ये वाले रास्ते। तो ये सामने के घर दिखाई दे रहे, वो जहाँ से दिखाई दे रही थी आग जल रही है, वो पौड़ी का एरिया। हम वहाँ कहीं वो थे, ये जो घर दिखाई दे रहे हैं उस सड़क में थे हम। देखो क्या घना जंगल है वो। तो ऐसे जंगलों में बाघ रिक रहते हैं। ऊपर की साइड सिरोली गांव है, वहीं से काफल आए थे। तो असनोली वालों से एक आग्रह है मेरा कि ये जो प्लास्टिक के रैपर हैं, देखो तंबाकू के कुबेर और भी बिस्किट वगैरह के भी पड़े हुए हैं, इनको आप कूड़ेदान में डालिए, स्वच्छ रखिए। क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये बहुत ही घातक है जानवरों के लिए भी, और मिट्टी भी ख़राब होती है इससे। ये देखो ये कह रही है कि इसके लिए भी बोलो, ये तो खाद है। इसको तो जो शहर की लड़कियां इतने महंगे मेकअप लगाती है ना, अगर वो उसको ना लगा के फ्री में ही ये लगाए ना, तो उससे ज़्यादा ग्लो देगा ये। और लिख के ले लो, और किसी ने मंगवाना हो शहर की लड़की ने तो बता देना, ले आऊँगा, होम डिलीवरी फ्री। अच्छा इतनी सी इसलिए रखी कि गिल्ली ना हो, ताकि जलाने के काम आ जाए। और बाकी अगर गिल्ली होगी तो वो तो सूख भी जाएगी। आजा, बाय कर, बाय बाय कर, बाय 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 कर, बाय टाटा। बाय बाय। ने क्या दुकान लगा रखी है? तो भुट्टी जी ने यहाँ पे प्याज निकाल के रखे हैं, और ये प्याज अब ये भाई लेके जा रहे हैं। तो ये भाई बिहार से हैं, मतलब लोकल है। यहाँ के लोग देखो शहरों में जा रहे हैं, और शहरों से लोग यहाँ आ रहे हैं, वो भी नॉनगढ़ वाली। तो बिहार के लोग हैं, और यहाँ पे रेंट में रह रहे हैं ऊपर घर में, और वहाँ पे इन्होंने सारा बकरा पालन, मुर्गा पालन सब किया हुआ है। तो बिहार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ का सारा प्याज तो निकाल दिया है, थोड़ा ये है, थोड़े आगे हैं। तो यहाँ से भी बकरे के बच्चे को उठा के लेके गया था बाघ घर से ही, क्योंकि ये पीछे पूरा जंगल है, तो यहाँ कहीं से आया होगा पीछे से। तो यहाँ पे आम के पेड़ बहुत हैं, जैसे इधर भी काफ़ी सारे आम लगे हुए हैं, इधर बुड्ढी के भी लगे हुए हैं यहाँ पे आम। पर इनका क्या है कि जैसे एक बार आम लग गए हैं, जब ये तोड़ देंगे उसके बाद अगले साल नहीं होंगे, फिर उसके अगले साल होंगे। और हम एक्टिवा लेके वो ऊपर गए थे, जहाँ ओनी गाँव है, वो है सामने गाँव, उधर की साइड गए थे हम। दे तो आपको, अब दे पंको, अब दे मानी बोले तो दंड पड़े। एक दे दो बल चचा, एक दे दो कनाग पड़ी मीट, एक दे कंटू मिली वो बोल दो बल। जलन भी होती होगी बहुत ज्यादा, है ना? एक देख के गिन लगनी है खुटों देखी ये देख। तो नंगे पैर घूमते हो क्या? ना तो फिर इतने कैसे हो गए? पता नहीं क्या कांडा लगे, नंगा पैर तो मैं जा ही नहीं सकता बाबा। बिजा आग पड़ी चाक नहीं सकता मैं, ये देख फट गई बिजा। तो दादा आते थे यहाँ? हाँ बहुत प्रेम से, बहुत ज्यादा। तो दादा भी जल्दी चले गए? जल्दी गए बाबा, दादा भी वही तो जल्दी चले गए। हाँ क्यों हम आते नहीं है? तुम्हें ऐसा लग गंदा। अच्छा हम नहीं आते हैं। फूल कितना प्यारा लग रहा है, गुड़हल का पेड़ है ये। पर इसकी एक चीज़ देखो, इसके जो पत्ते हैं ना, इसके पत्ते आर्टिफिशियल लग रहे हैं, ओरिजिनल पत्ते लग ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। एक तो हरे हैं और प्लास्टिक लग रहा है देखने में, जैसे आर्टिफिशियल पेड़ होता है ना, ऐसे लग रहा है पूरा। अच्छा जब कोदू जंगोरू काटते हैं जब, मतलब हाँ तो उबर लगाना प्याज दाना ये। अच्छा तब जेठा में ना जून में, हाँ जून में उन्होंने एक बीज। तो जो प्याज होता है, प्याज को ही डालते हैं और उसी से ये फल निकलता है, और फिर ऐसे बीज निकलते रहते हैं। नेचुरल प्रोसेस है। आपके कहने पे एक गप्पा खा लिया, अभी मन नहीं है ना, अभी चाय चुई पी होती है तो मन नहीं करता। तो ये है कोदे की रोटी, दबड़ी रोटी हमने खा ली, बहुत स्वाद बनाया। खाओ आप। एक में आई थी ना ये, तब उसमें पहनती थी ये छोटे छोटे कपड़े, एक नाटक में। हाँ जैसा दिखता है वैसे होता नहीं, हाँ, और जैसे होता है तो शुद्ध दिखता भी नहीं। वो वाला देखना था आपने, देखो कहीं काल दाद में बूढ़े थे तो मुझसे कर लेती, वहाँ लगी हुई है। तभी तो हाँ फोन कर रहे थे। पर ये तो शादीशुदा है, सिंदूर लगाया हुआ इसने। वो का बना लगाई हुई सिंदूर। अच्छा राधी है बस छोड़ दी बात, वही तभी तो कहीं चुका का हो जादू है दगड़ी। थैंक यू बहुत ही सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।